एक बार हुआ ये, इमेजिन करना, तभी आप इस घोस्ट को फील कर पाओगे। ठीक है। और आई होप आप सभी लोग अपने अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। आसपास अगर माता जी पिताजी हैं तो चुपचाप मोबाइल इधर उधर, ऐसे ही कुछ चार्जिंग कम होगी उसका बहाना लेके किसी दूसरे कमरे में चले जाओ। ठीक है ना? तो इमेजिन करो कि आप घर पे बैठ बैठ के परेशान हो गए, तुम्हारे घर पे पढ़ाई के वक्त डिस्टरबेंस बहुत होती है। तुम लाइब्रेरी भी गए, बट लाइब्रेरी में सर इधर उधर और बच्चे आते हैं, है ना? इधर उधर और बच्चे आते हैं, तो सर हमें वहाँ पर भी मतलब हमारा डिस्ट्रैक्शन ही रहता है, हम वहाँ पे ध्यान से नहीं पढ़ पाते। आपने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, और आपके पेरेंट्स ने आपको क्या किया, थक हार के, क्योंकि तुम बार बार पढ़ नहीं रहे थे, तुमने बोला, अभी आया नहीं है भूत ठीक है, तुमने बोला कि पापा, मैं ना ही घर पे पढ़ पा रहा हूँ, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, ना लाइब्रेरी में पढ़ पा रहा हूँ, ना स्कूल में पढ़ पा रहा हूँ, मुझे एकांत कोना चाहिए। पिताजी ने क्या किया, घर के आसपास, तुम्हारे इमेजिन करो कि घर के आसपास एक बड़ा सा समुंदर है, तुम्हें समुंदर में एक छोटी सी कश्ती दी, उस पर एक छोटा सा कमरा बनवा दिया, और तुम उसके अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चला वो तुम्हारी कश्ती कब लहरों के साथ गोते खाते खाते बहुत आगे पहुंच गई। तुमने 5 मिनट का, जैसे ही 2 क्लासेस के बीच में ब्रेक होता है, तुम निकले ब्रेक के लिए बाहर, तुमने देखा अरे भाई बहुत दूर आ गए, बोले चलो चप्पू चला के वापस किनारे तक जाएंगे, बट एक बार पढ़ लेते हैं। अब मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी और आपके सामने आपके मैथ्स के टीचर पढ़ा रहे थे, तभी उस छोटे से दरवाजे पे नॉक होती है बस इतनी गो स्टोरी थी। जानने के लिए देखिए अगला धारावाहिक, वो नॉक किसने की, कौन था उस समुंदर के पानी में आपके अलावा वहां पर। ठीक है। सावधानी एक, सॉरी, सबक एक को, शिक्षा सबको।